लेकिन चोर चोरी करने की नीयत से आया है और कानून वो पहचान लिए, इसके लिए उनको मारा गया है। तो सुल्तानपुर की एक दर्दनाक घटना जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कादीपुर थाने के अंतर्गत ऐसी वारदात हो जाती है कि कोहराम मच जाता है। जब देखते हैं तो चारों तरफ शोर सर्राटा मच जाता है। वहाँ पर बताया जा रहा है एक बुजुर्ग जो उम्र लगभग उनकी 45 साल बताई जा रही है, वहाँ पर दुकान थी, जाते थे, वहाँ पर रहते थे, लेकिन कोई कारण से घर आना जाना बराबर बना रहता था। लेकिन रास्ते में क्या कारण होता है, क्या बात होती है, किस तरह से वारदात कर दी जाती है कि पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। जहां पर मौजूद हैं ये यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाश भी आई है, उनके परिवारजन यहाँ मौजूद हैं। आइए हम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण था, कि वो पूरा दुकान था, क्या किससे दुश्मनी थी, क्यों उनको मौत के घाट उतारा गया। पूरी जानकारी देने हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। यहाँ पर मौजूद है सुल्तानपुर, ये पोस्टमार्टम है जहाँ पर आप खबर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बराबर चल रही है। यहाँ पर उनके परिवारजन के लोग मौजूद हैं। देवरा बाजार का घाट है, देवार बाजार एक कादीपुर की बाजार है, वहाँ पर दुकान थी जहाँ पर रात को अंजाम दिया गया। आइए जानकारी लेते हैं उनके परिवार वाले। कौन है उनके घर का भाई? मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या वारदात कैसे हुई, जानकारी दे रहे? और रात को सो रहे थे, हमको सुबह पता चले कि उनको आपकी दुकान कहाँ पे है? देवाड़ बाजार में है। देवार बाजार कहाँ पे है? देवाड़ घाट पे, देवाड़ घाट से थोड़ा पहले ही बिजथु वाले मोड़ पे। अच्छा, कादीपुर के। कादीपुर थाना कौन पड़ता है? कादीपुर। कादीपुर। यस। तो वहाँ पर आपकी किस चीज़ की दुकान है? किराने की दुकान है। किरान की दुकान कितनी दिन से है? वो कम से कम 30-40 साल से है। बड़ी है कि छोटी? नहीं, छोटी गिमटी में है, बड़ा तो नहीं है, फिर भी राशन का उसका है। तब कितनी लागत की तब भी होगी वहाँ पे? होगा ये कुछ लाख-2 लाख रुपए। मतलब सामान वहाँ बराबर लाख-2 चलता लाख रुपए सामान रहता है। तो वहाँ पर आपके पिताजी रहते हाँ, थे? पिताजी प्रॉपर पिताजी ही रहते थे जी। तो पिताजी को चोट लग गया था, इसके लिए वो घर पे आए थे दवा कराने के लिए, यानी दवा मालिश करवाने के मतलब लिए। जब दुकान बंद किए तो घर गए थे? हाँ, घर गए थे दवा के लिए? हाँ, तो भाई भी रहते थे, वो जो जिनको कानो हुआ था वो भी रहते थे दुकान पे। दोनों पिताजी और वो दोनों रहते थे। तो पिताजी को रात में कानो पिताजी बराबर वहाँ पे सोते थे। तो कभी काल भैया भी सो जाते, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया पिताजी को तो भाई भी सो जाते थे। तो हम लोग परसों बिजथुआ से आए थे, पिताजी वहाँ पे थे, तो उनको थोड़ा चोट लग गया था, तो घर पे आए थे दवा कराने के लिए पिताजी, मालिश करवाने के लिए, और खाना खा के वहीं पे सो गए। तो भाई वहाँ पे सो गया, तो दुकान पे सो गया। तो सुबह 4-5 बजे का फ़ोन आया, वहाँ से बगल वालों ने फ़ोन किया। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे ये गए थे घर, तो कब घर से वापस लौट रहे थे? कितना बजे आया था? खाना वही घर पे नहीं गए, तो दोपहर में से वहीं पे थे। अच्छा, घर वहीं मतलब दुकान पर? हाँ, दुकान पे ही खाना आया था, वहीं खाना खा के टिफिन आता था वहाँ पे, मतलब वहीं पर अपना ये हाँ, खा लिए थे, खाए और खा के सो गए। उस दिन घर नहीं गए थे? नहीं, घर नहीं गए थे। अच्छा, ये इतना बड़ा घटना को अंजाम देना, क्या कोई रंजिश, किसी दुश्मनी, कोई विवाद? हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस तरह से घटना नहीं, तो इस तरह से बड़ा अंजाम देना तो कोई बड़ी बात तो है? बड़ी बात तो होगी, जो आप किसका क्या है वो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। जैसे खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है चोरी का इल्जाम किसी पर आप लगा रहे हैं? नहीं, किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं चोरी का इल्जाम, लेकिन चोरी हुई है। गेहूँ चावल 4 बोरा लेके गए, वहाँ से दुकान के पीछे फेंका गया है। कितना दिन पहले ये घटना हुआ था? आज की बात है। मतलब उसी रात? हाँ, उसी रात की बात है ये, मतलब उसी रात को हाँ, ये इस तरह से। अब उनसे क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे क्या हुआ, अब इनका मोबाइल भी दुकानों लेके गया है, वो चोर मोबाइल भी लेके गया है, 3-4 बोरी गेहूँ चावल लेके गया था। इनके पास कुछ कैश भी था जेब में, वो भी लेके गया है। मतलब जब आज घटना रात की होती है उसी टाइम ये प्रक्रिया हाँ, ये हुई प्रक्रिया उसी टाइम हुई है। मतलब जो चोर घुसे थे, हाँ, तो वो पहले इस तरह से काम किए। हाँ, इसके बाद फिर उनको जब देख लिया होगा तो किस तरह से? हाँ, कैसे क्या हुआ, पहचान गए होंगे, इसीलिए उनको मार दिया गया है। तो कई बोरी ये बाहर किस चीज का था रखे थे? गेहूँ और चावल। गेहूँ चावल? हाँ, 5-6 बोरी गेहूँ चावल बाहर रहता है, वो गिमटी को बाहर। अच्छा, तो ये सब आपको जब जानकारी कब हुई? सुबह हुई। रात में किसी की जानकारी? नहीं, रात में हुआ होता तो हम लोग पहुंच गए होते वहाँ पे। तो सुबह जब कौन जानकारी आपको दिया? वो बगल वाला देखा कि खून रोड पे खून बहता हुआ आया है, वहाँ से दुकान से लेकर रोड तक खून बहता हुआ है। वो आके देखा तो कुछ उसे लगा कि उनको कुछ हुआ, तो मेरे पिताजी दुकानिया में मारे थे कि दुकानिया के बाहर? दुकान के बाहर, यानी गिमटी है, गिमटी के बाहर सोते हैं। हाँ। तो वहाँ से बाहर खून बहता हुआ रोड तक आया है। मतलब लाश अंदर थी और खून बाहर था? हाँ। अच्छा, लाश बहरे थी? लाश बाहर मतलब जब बगल वाले देखे होंगे हाँ, तब चिल्लाए होंगे? आप लोगों को फोन किए? हाँ, तो आप जब वहाँ आए तो क्या हालत कैसे दिखाई दिया?
दिखाई दे, देखे वो कानू लेटे हुए थे, आराम से लेटे हुए चोट थे। कैसे आई थी, चोट कहाँ उन पे पे आई? सिर पे है, यहाँ पे है, कान पे है। सर को फोड़ दिया गया। आइए, क्या नाम है आपका? चंदन पांडे। क्या है आप उसी गांव के हैं? जी, पड़ोसी तो जब हैं। पहुंचे थे तो चोट जैसे किस चीज की, धारदार से, लाठी डंडा से नहीं या नहीं, किस- उनका क्या है ना, डंडे से था, ये बांस का जो नीचे का छिल था, उसी से पूरा सर को कुचल दिया गया था। पूरा चोट आ गई थी? पूरा पूरा। तो और कहीं बॉडी में कहीं कहीं पे कहीं कोई नहीं नहीं। लगा। मतलब इस तरह से मारा गया कि मतलब खत्म हो गया? एक ही जगह पे मारे हैं कि उनके मतलब जान से मारने की नीयत से ही मारे हैं, हाँ, इसीलिए तुरंत वहीं खत्म हो जाए। खत्म हो गए। तो जब वहाँ पर आप लोग पहुँचे तो ये पूरा मतलब खत्म हो चुके थे? खत्म हो तो जब भैया आप उनके लड़के हैं? नहीं, मैं उनका भाई हूँ। और कौन है लड़के? आइए इधर, क्या नाम है आपका? अंगद गुप्ता। क्या आपको कभी पिताजी बताए थे कि हमसे किसी विवाद है, झगड़ा है, कोई सामान नहीं दिए थे, इस तरह से कोई रंजिश रखता है, ऐसा कोई बात? कोई बात नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं थी। तो जो चोरी हुई थी उसमें जब आप पहुंचे थे तो पिताजी की हालत कैसे थी? कुछ जान था या ख़त्म हो चुके थे? खत्म हो चुके खत्म हो चुके। तो जब वहाँ पहुँचे तो आप लोग फिर काफ़ी भीड़ लग गई? हाँ, काफी भीड़ था। काफ़ी भीड़ था। तो आप जो बता रहे हैं सामानवा कहाँ रखा था? दुकान के पीछे कुछ दुकान कुछ दूर पर? 100 मीटर के दूर पे। तो कैसे आप लोग जाने कि वहाँ सामान रखा है? वहाँ पे हेरा गया तो दिखा, कोई गया था वहाँ पे, देखा तब अच्छा, बुलाया जैसा। मतलब गाँव वाले बगल वाले गए थे? हाँ, आसपास वाले। अच्छा, आसपास वाले जब देखे तो वहाँ मिला था। हाँ, वहाँ पे मिला था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी रंजिश से हुआ या किसी के झगड़ा लड़ाई या विवाद से, क्या कहेंगे आप? विवाद से नहीं हुआ है। जब चोरी की नीयत से जो आया होगा कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक खुलासा ना हो जाए। तो खुलासा कौन करेगा? कैसे जांच प्रशासन होगी? करेगी ना खुलासा। जैसे जैसे आप कह रहे हैं, जैसे कोई तो आया है, ले गया जरूर, कांड तो बड़ा है, कोई न कोई या तो पहचान गए होंगे या कोई बात हो गई। नहीं, कारण वही है, वही आप लोग आप बाप कारण वही है, पहचानने का कारण है, जानलेवा बन वही गया। ना। हाँ, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो आए थे चोर उसको पहचान लिए होंगे? हाँ, पहचान लिए उसको। तभी तो इस तरह कहीं के बाहर का नहीं है। कहीं का भी हो, अभी हम जानते नहीं तो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। लेकिन चोरी करने की नीयत से आया है, वो कानू पहचान लिए, इसके लिए उनको मारा गया है। तो जब आप लोग पहुंचे तो फिर फोन फान किए पुलिस वालों के 112 क्या हाँ, हुआ? फोन किया तो प्रशासन आई। प्रशासन आए, हाँ, डायरेक्ट उनको उठा के बाहर किए, बाहर करके लाद के लेके डायरेक्ट यहाँ चलिए। पंचनामा पोस्टमार्टम लाश पंचनामे के लिए बोले 5 आदमी जाओ वो थाने पे, पंचनामा करवा लो। FIR कोई अभी दर्ज हुआ है? ना, अब वही गए हैं FIR, और 5 आदमी गए हैं, हमारे पिताजी और भाई साहब और सब लोग गए हैं, तो वहाँ पंचनामा वगैरह अपना करवा के FIR दर्ज करके वहीं से आएंगे। जी जी। और अभी डायरेक्ट कोई नाम तो अभी कोई जानकारी है नहीं, अज्ञात में होगा नहीं, कोई नहीं, नाम, अभी क्योंकि तो जानकारी नहीं है। नहीं है। आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये जिसकी बात कह रहे हैं, जो आज यहाँ लाश रखी हुई पोस्टमार्टम में, पूरा घर पूरा गांव सदमे में है। दुकान थी वहाँ पर, लेकिन इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो चोर था, चोरी करने आया था, माल भी ले गया, बगल भी रख दिया, लेकिन शायद इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि पहचान हो जाती है और वो सोचता है कि हमारा खुलासा हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, इसी कारण से इनके द्वारा बताए गए कथनों के मुताबिक वो इस तरह से घटना को अंजाम देता है कि एकदम वहाँ से प्रूफ ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से कोई विवाद ना हो और ना ही कोई जानकारी हो। आज यहाँ पर पूरा ये उनके घर के हमारा प्रशासन से मांग है जी, क्या कि कहना इसकी चाहेंगे? जांच बराबर होनी चाहिए और आरोपी पकड़ा जाना चाहिए। जी 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 जी। नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग कुछ अलग कदम उठाना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं तो क्या आपको काम आशा, करेंगे। क्या आपको आशा है, प्रशासन के ऊपर उम्मीद है, और आशा भी है कि वो लोग जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। जी जी, आप तहरीर दिए हैं तो कार्रवाई तो होगा हाँ, है। कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो कानून सा विश्वास रूठ जाएगा, लेकिन कानून का भरोसा रखिए, कानून आपको साथ देगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन टाइम तो ज़रूर लगेगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि तमाम वारदातें बराबर हो रही हैं। अभी काल देखे होंगे जब बगल में चौकी है, तमाम वारदातें हो रही, बड़ा घटना हो रही है। इसमें कहने का मतलब ये है, लोग बता रहे हैं बगल चौकी है, यहाँ भी बगल चौकी है, लेकिन चौकी का मतलब पुलिस कहाँ तक किसको रखाती रहेगी? इतनी पुलिस की व्यवस्था नहीं है कि पुलिस घर घर में रहे। सुरक्षा स्वयं करना है। चोरों को रखाने की क्या व्यवस्था, पुलिस के पास कोई जादू नहीं रहता है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। खुलासा होगा, पुलिस जाँच करेगी, ये जाँच का मामला है, लेकिन आप भी सावधान रहिए, अपनी सावधानी स्वयं रखिए। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।